Most welcome once again, students, in my YouTube channel. You are watching Economic Amazon for the online study of economics. We are studying microeconomics, class 11, and this is the 8th chapter, concept of cost. Hope you are enjoying with me in online studies, and it is my humble request, kindly subscribe my YouTube channel, like the video and press the bell button there for further notification. It is the third part of this chapter. In this part we will study about the relation between average cost, marginal cost and total cost. Mainly we will discuss about the relation between average cost and marginal cost and relation between total cost and marginal cost. So let's start today's study. First of all, we will see the schedule of all these cost. जो शेड्यूल से हमारे पास ये क्लियर हो जाता है कि इनका बिहेवियर कैसा है. वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बिहेवियर ऑफ ऑल दिस कॉस्ट सेपरेटली. नाउ वी विल कंबाइंडली स्टडी देयर रिलेशन. So it is the schedule of this cost on your screen now. फर्स्ट कॉलम आउटपुट यूनिट आपको दिया गया है. सेकंड कॉलम में आपके पास टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है. थर्ड कॉलम जो है आपका एवरेज कॉस्ट है. हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू. व्हेन यू विल डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट यूनिट तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाता है. फोर्थ जो आपके पास कॉलम है, इट इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट. और मार्जिनल कॉस्ट निकालने का आपके पास यहाँ फॉर्मूला है MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एज द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, जो कॉस्ट एडिशनल होता है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है. तो यहाँ तीनों कॉस्ट का कैलकुलेशन है, आउटपुट यूनिट दिया गया है. Then first of all we will study about the relation between average cost and marginal cost के relation को हम देखते हैं. You are seeing that जो आपके पास एवरेज कॉस्ट है, इट द बिगनिंग इट इज फॉलिंग. सब स्टार्टिंग में आप देखते हैं एवरेज कॉस्ट फॉल होता है, ये 8 तक कम होता है, देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. बाद में ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. इट मीन जो आपके एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो यू शेप आता है. ये आपने सेकंड पार्ट में पढ़ लिया था. देन दिस इज AC कर्व. सेकेंड अपने पास आता है MC. यू आर सीइंग MC जो कर्व है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल्सो फॉलिंग. उसके बाद ये इंक्रीज होने लगता है. देन द शेप ऑफ MC कर्व इज ऑल्सो U शेप कर्व होगा, वो इस तरीके से आएगा. इट इज MC कर्व. तो यहाँ रिलेशनशिप जो सेट होता है कि एट द बिगनिंग एज लॉन्ग एज MC इज फॉलिंग तो एज लॉन्ग एज AC इज फॉलिंग तो MC का वैल्यू उससे कम होता है. आप इस सेक्शन में देख पा रहे हैं यहाँ तक कि MC जो है वो लोअर होता है AC से. दिस सेक्शन यहाँ तक जो ये पार्ट चलेगा, यहाँ पे आपका MC का जो वैल्यू होगा, MC इज लोअर देन AC. MC लोअर देन AC होगा. इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार. MC इज लोअर देन AC. ये पार्ट फर्स्ट वाले पार्ट में होगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं. यहाँ पे आपके पास MC इज जस्ट इक्वल टू AC हो जाएगा. और इसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ पे आपके पास MC का जो वैल्यू है ग्रेटर देन AC हो जाएगा. देन दीज आर द 3 रिलेशन बिटवीन देम. यहाँ 3 रिलेशन सेट होते हैं. लेट्स सी द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बिटवीन दिस कॉस्ट. अच्छी तरीके से समझ आपको यहाँ आने वाला है, ध्यान दें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देख रहे हैं अलग अलग कलर से मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे दिखाया गया है. तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है E पॉइंट से पहले वाला जो सेक्शन है आपके पास, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. E वाले पॉइंट पे तो आपको पता है MC का जो वैल्यू है जस्ट इक्वल टू AC, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E. तो बिफोर इंटरसेक्टिंग क्या होता है, MC का जो वैल्यू होता है इस लोअर देन लेस देन AC रहेगा, मतलब AC कर्व ऊपर रहेगा. और बाद में जो इस पार्ट में क्या होगा, MC का जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन AC हो जाएगा. तो 3 रिलेशन अपने पास सेट होते हैं जो नीचे दिया गया है इसमें डायग्राम के. फर्स्ट जो पॉइंट है, व्हेन AC इज फॉलिंग, AC जब तक कम होता है देन वैल्यू ऑफ MC इज लेस देन AC. MC का जो वैल्यू होगा वो कम होगा AC से. सेकंड है व्हेन AC इज राइजिंग, जब AC बढ़ना स्टार्ट होता है, ये पॉइंट E के बाद होता है, तो MC का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाता है AC से. थर्ड रिलेशन है व्हेन AC इज कांस्टेंट, जब AC कांस्टेंट होता है देन वैल्यू ऑफ MC इज जस्ट इक्वल टू AC. ये एग्जैक्ट पॉइंट E वाला कंडीशन है. जो थर्ड अपने पास पॉइंट आता है ये E वाला पॉइंट है. यहाँ पे आपके पास MC का वैल्यू AC के बराबर हो जाएगा. देन बेसिकली ये 3 रिलेशन इन दोनों कॉस्ट के बीच में जो आपको याद रखना है. लास्ट पॉइंट आता है
MC इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ AC। MC का जो कर्व रहेगा वो AC के लेफ्ट साइड रहेगा एंड कट्स AC फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट, और MC हमेशा इसको नीचे से ऊपर जाते हुए लोएस्ट पॉइंट पे ही कट करेगा AC को। E जो पॉइंट है, इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC। देन दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। ये चारों जो पॉइंट है दे शोज द रिलेशन बिटवीन MC एंड AC। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेरे को कर सकते हैं। आई ऑलरेडी प्रोवाइड माई व्हाट्सअप नंबर टू यू। तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं, वहाँ फ्लैश होता है। ये कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो दीज आर द 4 रिलेशन बिटवीन बोथ दिस कॉस्ट। Now come to the explanation. First, when AC falls, MC is lower than AC. इसका रीजन क्या होता है, क्यों होता है ये? When average cost fall, marginal cost is less than average cost. In table 8 आपने देखा है AC is falling till it become ₹8। जब तक एवरेज कॉस्ट 8 होता है तब तक ये कम होता है एंड MC रिमेन लेस देन 8, और MC उस पॉइंट तक 8 से कम रहता है। मैं आपको दोबारा शेड्यूल दिखा देता हूँ। ये पॉइंट कहाँ आता है? MC आपके जब तक 8 तक जाता है तब तक AC, जब तक 8 तक ये कम होगा तब तक MC का वैल्यू AC से कम रहेगा, मतलब ये पोजीशन रहेगी यहाँ पे। बट जब ये अपने लोएस्ट पे जाता है तो MC इसको नीचे से ऊपर आते टाइम काटता है और उस इंटरसेक्शन पॉइंट में दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, और उसके बाद आपके पास मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है एवरेज कॉस्ट से। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन जो इनके बीच रहेगा। नेक्स्ट अपने पास आता है सेकंड पॉइंट, व्हेन MC राइजेज, व्हेन AC राइजेज, जब AC बढ़ने लगता है। जब AC आपके पास बढ़ने लगता है MC इज ग्रेटर देन AC, तो MC AC से ग्रेटर हो जाता है। व्हेन एवरेज कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। इन टेबल 8 आपने वो भी अभी मैंने आपको दिखाया था। व्हेन AC राइजेस फ्रॉम 8 to 9, AC 8 से 9 होता है तो MC 8 to 16 हो जाता है। इसका मतलब 16 इज ग्रेटर देन 9, तो MC की वैल्यू AC से ज्यादा हो जाएगी। थर्ड अपने पास आता है MC कट AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। वो नीचे से ऊपर जाते टाइम उसको कट करेगा। किस तरीके से करेगा? दिस इज द AC कर्व एंड दिस इज MC कर्व। मैं इसको अलग कलर में आपको बना के बता देता हूं एक बार। लेट मी टेक द अदर कलर। यस, दिस इज, तो ये आपके पास MC हो जाएगा ब्लू कलर में, और पिंक कलर जो है आपके पास ये AC हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका। यस, सो ऑल द 3 रिलेशन इज क्वाइट क्लियर नाउ। नेक्स्ट कम टू द रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में जो रिलेशन है आपके पास, ये आपने शेड्यूल में इसको ऑब्जर्व किया है। टेबल नंबर 8 जो फिगर नंबर 11 आपने देखा, ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड टू द रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड marginal cost. Marginal cost is estimated as the difference between total cost of 2 successive unit. ये 2 successive unit के cost का difference होता है। उसका formula हमने पढ़ा था, MC is equal to TCN minus TCN minus 1, as you are seeing on your screen. This is the formula. सेकेंड पॉइंट है व्हेन MC इज डिमिनिशिंग, जब MC कम होता है TC इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। तो TC घटती हुई दर से बढ़ता है। वाई? बिकॉज वो जो AC कर्व है आपका वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो जब तक आपके पास MC मार्जिनल कॉस्ट कम होता है, जो फिक्स्ड जो फैक्टर होते हैं जब तक वो फुली ऑक्यूपाइड फुली यूटिलाइज नहीं होते तो कॉस्ट कम होता है। तो डिमिनिशिंग रेट से टोटल कॉस्ट बढ़ेगा एज लॉन्ग एज MC इज डिमिनिशिंग। थर्ड पॉइंट आता है व्हेन MC इज राइजिंग, जब MC राइज करने लगता है TC इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट। जब MC बढ़ने लगता है तो टोटल जो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगेगा। फोर्थ पॉइंट है व्हेन MC रीचेज एट लोएस्ट, जब MC अपने सबसे निचले पॉइंट पे पहुंचता है, MC सबसे जब कम होता है लोएस्ट पॉइंट, TC स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। तो TC डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना बंद हो जाता है और वहां से TC का इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द 4 रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ब्रीफली MC इज द रेट ऑफ चेंज इन TC, मतलब MC वो रेट होता है जिस रेट से TC चेंज होता है। यहां एक नोट दिया होगा, द रिलेशन बिटवीन TVC एंड MC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशन है विल बी द सेम
एज बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हमने यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन सेपरेट नहीं पढ़ा है, बिकॉज ये रिलेशन बिल्कुल सेम होगा जैसा रिलेशन टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का होता है, वही रिलेशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का होता है। अगर एग्जाम में आपसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन पूछ लिया जाता है तो आपको बस टोटल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट से रिप्लेस कर देना है और सेम रिलेशन आपको लिख देना है। Now, relation between total cost, marginal cost, it is a diagrammatic presentation of the relation between both the cost. आपने सेपरेटली इनके डायग्राम पढ़े थे। नाउ यू आर सीइंग द रिलेटेड डायग्राम, दोनों को बनाया गया। ऊपर टोटल कॉस्ट आप देख पा रहे हैं, नीचे जो आप देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट को देख पा रहे हैं। Now we will try to understand the relation between both the costs diagrammatically. तो स्टार्टिंग में जो टीसी आपके डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है क्यू पॉइंट तक, और ये कब तक होता है? जब तक एमसी फॉलिंग है, मतलब एज लॉन्ग एज एमसी इज फॉलिंग टीसी इंक्रीजेस बाय डिमिनिशिंग रेट। जब एमसी अपने लोएस्ट पे होता है वो क्यू पॉइंट है, और टीसी का जो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना यहाँ बंद हो जाता है, क्यू स्टार आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, ठीक। फिर जब एमसी इंक्रीज होने लगता है, व्हेन एमसी इंक्रीजेस देन टीसी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगता है। सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन, जो 4 रिलेशन पढ़े वो डायग्रामेटिक यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं। आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन बोथ दिस कॉस्ट, तो आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट 4 रिलेशन बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नाउ come to the point given below the diagram. First point up to the point Q star. Q star जो point आप ऊपर देख रहे हैं, TC is increases at the decreasing rate. जब तक Q star point आता है तब तक total cost diminishing rate से बढ़ता है, because MC is decreasing, क्योंकि वहाँ MC कम होता है। Second point है beyond the point Q star. Q star के बाद TC increases at increasing rate. increasing rate से बढ़ने लगेगा क्योंकि यहाँ से MC का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। Third point at the point of Q star TC स्टॉप इंक्रीजिंग बाय डिमिनिशिंग रेट। Q स्टार ऐसा पॉइंट है जहां पे TC डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना स्टॉप हो जाता है, बिकॉज MC टचेज द लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ MC अपने लोएस्ट को टच कर जाता है, और वो लोएस्ट पॉइंट क्या है? ये वाला, और ऊपर जाके ही Q स्टार पॉइंट पे टच होता है। सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन बोथ दिस कॉस्ट, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। 2 हाई ऑर्डर थिंकिंग हम क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। फर्स्ट है एसी में कंटिन्यू टू डिक्लाइन इवन व्हेन एमसी इज राइजिंग। एसी में भी कंटिन्यू डिक्लाइन, एसी कम होता रहता है व्हेन एमसी इज राइजिंग, जब एमसी बढ़ता है। वाई? तो इसका आंसर है इवन व्हेन एमसी इज राइजिंग एसी विल कंटिन्यू टू फॉल सो लॉन्ग एज, क्योंकि एमसी का जो वैल्यू लेस देन होता है एसी, ये सिंगल लाइन में इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ये मैंने भी आपको समझाया था। सेकंड है इट इज ट्रू टू से दैट एसी फॉल्स ओनली व्हेन एमसी फॉल्स। क्या ये बात सही है कि एसी फॉल ओनली, एसी तभी कम होगा जब एमसी फॉल होता है? नो, एसी में फॉल इवन व्हेन एमसी इज राइजिंग, क्योंकि एसी तो तब भी कम होता जाता है जब एमसी की वैल्यू बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि MC की जो वैल्यू होती है वो AC से लेस रहती है। तो ये इसका आप रेफरेंस यहाँ से दे सकते हैं, और रेफरेंस दिया हुआ है फिगर 9 बिटवीन पॉइंट F और E के बीच में, जो भी आपने डायग्राम देखा था, स्टडी किया था। होप यू आर एंजॉइंग। थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग मी ऑनलाइन। अगेन इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो एंड press the bell button. Now we will see with another new chapter, upcoming chapter 9 with a new video. Thanks a lot watching me. Bye bye. Thank you.